दोस्तों, राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसे अपने इतिहास, किले, शौर्य और ख़ास खान-पान की वजह से जाना जाता है। राजस्थान को वीरभूमि और बलिदान की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जो भी पर्यटक एक बार राजस्थान घूम लेते हैं, वो यहाँ की तारीफ़ करते नहीं थकते। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी के साथ साथ राजस्थान कई भूतिया जगहों के लिए भी बहुत फेमस है। राजस्थान में कई जगह और किले ऐसे हैं जो कई सालों से सुनसान पड़े हैं। इन जगहों पर इस कदर वीराना छाया है कि यहाँ अकेले जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। राजस्थान में कई ऐसी भूतिया और डरावनी जगह है जिनका अपना अलग रहस्य है और कहानी है। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान में सबसे डरावनी जगह कौन सी है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है राणा कुंभ महल। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभ महल एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आपको ज़रूर भूतों का एहसास होगा। यह राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से भी एक है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले में राजपूतों के राजा महाराणा कुंभ ने अपना शाही जीवन बिताया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस जगह कई भूमिगत कोठियां हैं जहां पर रानी पद्मिनी ने अपने राज्य की महिलाओं के साथ मिलकर जौहर यानी आत्मदाह किया था। बता दें कि जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला किया तो यहाँ की रानी महारानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद से ही राजस्थान की इस जगह पर ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिसे देखने के बाद इस जगह को भूतिया घोषित कर दिया गया। राजस्थान में दूसरी सबसे डरावनी जगह है अजमेर। अजमेर उदयपुर हाईवे को खून का प्यासा रास्ता भी बोलते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। कई लोगों का कहना है कि रात में इस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन का लाल जोड़ा पहने होती है और कुछ देर में ही गायब हो जाती है। इस जगह के बारे में कहानी बताई जाती है कि जब बाल विवाह प्रचलित था तब 5 साल की एक लड़की की शादी 3 साल के एक लड़के से होना था, लेकिन लड़की की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर मदद के लिए हाईवे की ओर भागी, लेकिन तेज़ी से आ रही एक गाड़ी ने उस महिला को टक्कर मार दी। वहीं उस लड़की और महिला की मौत हो गई। राजस्थान में तीसरी सबसे डरावनी जगह नाहरगढ़ किला है। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। ये पीले रंग का किला गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दें कि इस किले का नाम भी राजस्थान की भूतिया जगहों में आता है। इस किले को सवाई राजा मानसिंह ने बनवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किला भूतिया कहा जाने लगा। बताया जाता है कि इस किले में राजा का भूत है। कहा जाता है इस किले में पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया था। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। भानगढ़ का किला पूरे देश भर में अपने भूतिया किस्सों के लिए फेमस है। यह किला जयपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाने पर रोक लगा रखी है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में इस किले पर भूतों का साया रहता है। किले में चिल्लाने, रोने की आवाज़ें, चिड़ियों के खनकने की आवाज़ और कई तरह की परछाइयाँ दिखाई देती है। इस किले को लेकर कहानी है कि एक तांत्रिक यहाँ की रानी रत्नावती से
शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने रानी को एक ऐसा पेय देने की कोशिश की थी जिससे रानी भी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन रानी को इसका पता चल गया था और उसने तांत्रिक को मौत की सज़ा सुनाई। उस तांत्रिक ने भानगढ़ किले को यह श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। बताया जाता है कि इस किस्से के बाद यहाँ एक युद्ध हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे और तब से यह किला एक भूतिया जगह बन गई। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मदद के लिए रोने वाली महिलाओं की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा चूड़ियों के खनकने जैसी आवाज़ें भी यहाँ सुनने को मिलती है।